ओ भक्तामरपणते मौलिमणि पभाणा मुद्योते कम दलिते पापे तमो बेतानम सम्यक पर्णम में जिने पादे युगम युगादा वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर जी महाराज जी की, अहिंसा मई जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज हम श्री भक्तांबर जी के बारे में देखते हैं। यह भक्ति की अनुपम कृति। कहते हैं एक एक काव्य में चमत्कार भरा हुआ है, एक एक काव्य स्तुति के साथ लिया गया है। मानतुंग आचार्य 11वीं सदी में होने वाले एक ऐसे भक्ति परक आचार्य हुए हैं जिन्होंने काशी बनारस में जन्म लिया। धनदेव पिता सरल और सहजता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह प्रारंभ से श्वेतांबर संप्रदाय से हैं। एक दिन इनको दिगंबर धर्म से परिचय हुआ और इन्होंने चारु कीर्ति नाम के गुरु से कारकल में मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद में यह विहार करते हुए धारा नगरी में आते हैं और धारा नगरी में जहाँ पर राजा हर्षवर्धन राज्य करता था, कहीं कहीं पर राजा भोज का नाम भी आता है, उनकी सभा में संस्कृत के प्रिय विद्वान कालिदास भी बैठा करते थे। उसी समय कवि धनंजय अपने बेटे मनोहर को लेकर के राजसभा में जाते हैं और कवि धनंजय जी ने कहा कि महाराज, हमारा यह छोटा सा बेटा संस्कृत में कुछ छंद सुनाना चाहता है। राजा संस्कृत भाषा का प्रिय, उसने सहर्ष स्वीकृति देते हुए कहा कि हम भी बच्चे के मुख से कुछ छंद संस्कृत में सुनना चाहते हैं। उसी समय धनंजय नाममाला, जो कि महाकवि धनंजय के द्वारा लिखी हुई स्तुति पाठ करते हुए जब उस बच्चे मनोहर ने सुनाना प्रारंभ किया, राजन ने खुश होकर के उसके लिए पारितोषिक पुरस्कार दिया। यह विधा को देख करके, इस कृति को देख करके कालिदास को ईर्ष्या हुई और उसने आक्षेप लगाया, महाराज यह कृति किसकी है? तो कवि धनंजय जी ने बोला, यह कृति हमारी लिखी है, धनंजय नाम वाला। उस कालिदास ने कहा, आप कब से कृतियां लिखने लगे? यह कृति हमारी है। नहीं महाराज, ये कृति हमने लिखी है। तो कालिदास जी ने पूछा, आपने संस्कृत कहाँ से सीखा? तब उन्होंने कहा, हमारे गुरु मानतुंग, हमने यह विद्या उनसे प्राप्त की है। महाराज, यदि वो आचार्य इतने ही विद्वान हैं तो उनको राजसभा में बुलाया जाए। धनंजय कवि ने मना किया कि महाराज क्षमा करना, हमारे दिगंबर संत कभी भी राजसभाओं में नहीं जाते हैं। फिर भी राजा ने आग्रह किया कि आप निवेदन करो, शायद वो आ जाएं। मानतुंग आचार्य के पास में 2 सिपाही जाते हैं। उन्होंने निवेदन किया, आप हमारी राजसभा में चलिए। लेकिन मानतुंग आचार्य ने उनको मना कर दिया
कि राजसभाओं में हमारा क्या काम। एक बार दो बार जाने के बाद में मानतुंग आचार्य जी ने उनको मना कर दिया। कालिदास ने उनको ईर्ष्या बस भड़काना शुरू किया। देखा महाराज, आपका कैसा अपमान किया गया, आपने राजसभा में बुलाया और उन्होंने मना कर दिया। राजा भी क्रोधित हो गया। उसने कहा जाओ मानतुंग आचार्य को जबरदस्ती लेकर के आओ। 4 सिपाही जाते हैं, आग्रह करते हैं आपको राजसभा में चलना पड़ेगा। उसी समय मानतुंग आचार्य ध्यान में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें 4 सिपाही उठा करके लाते हैं। राजा बोलता है इनको बंदी गृह में बंद कर दो। कहते हैं कि 48 सालों के अंदर में उनको कोठरियों में बंदी बना दिया। कोई बात नहीं, आचार्य मानतुंग महान भक्ति करने वाले, स्तुति करने वाले, उन्होंने चिंतन किया। उसी समय चक्रेश्वरी देवी ने आकर के महाराज को दर्शन दिया। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, आप भगवान की भक्ति कीजिए, सब अच्छा होगा। तब उन्होंने भक्तामर, भक्तामर, भक्त अमर, भगवान की भक्ति अमर यानी देव, भगवान की भक्ति देव ही कर सकते हैं, मनुष्यों को मौका नहीं मिलता। क्योंकि जब भगवान गर्भ में आए तो किसको पता चला, माँ कोई पता नहीं चला, और देवों ने आकर के उनका गर्भ कल्याणक मना करके चले गए। तो देव आए भगवान का गर्भ कल्याणक मनाने के लिए। जब भगवान का जन्म हुआ तब जन्माभिषेक के लिए पांडुशिला पर देव ले गए। मनुष्यों को पता ही नहीं चला कब भगवान का जन्माभिषेक हो गया। जिस समय भगवान को वैराग्य हुआ उस समय लौकांतिक देवों ने आकर के भगवान की स्तुति की, अनुमोदना किया। तब भी देवों ने आकर के भगवान की दीक्षा की अनुमोदना की, वैराग्य की अनुमोदना की। उसके बाद में जब भगवान को केवलक ज्ञान हुआ तब समोसरण देवों ने रचाया। मनुष्यों को पता ही नहीं चला भगवान को केवलक ज्ञान कब हुआ। और जब भगवान मोक्ष गए तब अग्नि कुमार देवों ने आकर के भगवान का अंतिम संस्कार किया। देव ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसलिए पूजा विधान आदि में इंद्र बना जाता है, क्योंकि इंद्र ही भगवान की भक्ति कर सकता है। मनुष्य तो स्वार्थी होता है, वह तो भगवान की भक्ति में समय के अनुसार कटौती करता है। जय जिनेंद्र दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं सत्यार्थी मीडिया चैनल के माध्यम से मंडोला में स्थित है अतिशय क्षेत्र जय शांतिसागर निकेतन, जहां पर है अतिशयकारी वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा। और वहां पर बन रही आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला जो स्थित है सुभानपुर, जिला गाजियाबाद शहर में, जहां चल रहा है परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सहयोग शिष्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज एवं इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज का भक्तिमय चातुर्मास 2024 जिसके संचालक मां केतरबाई चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाया, जहां इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज बड़े हो निस्वार्थ भावों से कर रहे गायों की सेवा।